पहली और बड़ी खबर सब झारखंड के अलग अलग जिलों में जंगली हाथियों ने मचाया कोहराम। 20 दिनों में ली 16 लोगों की जान। झारखंड के अलग अलग जिलों में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। लोहरदगा, रांची, गुमला में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। लोहरदगा में जंगली हाथी का उत्पात जारी है। भंडरा बेड़ो थाना इलाके में हाथी ने 2 ग्रामीण को कुचलकर मार डाला है। इसी के साथ 2 दिनों में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि वन कर्मियों ने हाथी को जंगल में खदेड़ दिया। हाथी के द्वारा ग्रामीणों को अपनी चपेट में लिए जाने के कारण से जिले में भय का माहौल बन गया है। इसके लिए पुरुलिया से हाथी भगाने के लिए 2 विशेष टीम को लोहरदगा बुलाया जा रहा है, ताकि हाथी को ग्रामीण इलाकों से दूर जंगलों तक खदेड़ा जा सके। वहीं रांची के इटकी थाना क्षेत्र के चचगुरा, करमटोली, मोरो, बोरिया इलाके में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने की गुरुवार से रांची में प्रदर्शन करने की घोषणा। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का लगातार अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। एनएचएम के अनुबंधित कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और सहियाओं के प्रदर्शन के बाद अब पूरे झारखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने भी गुरुवार से रांची में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। 23 फरवरी को पूरे झारखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी नेपाल हाउस स्थित सचिवालय का घेराव करेंगे। 24 फरवरी को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के डोरंडा स्थित आवास का घेराव और 25 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की गई है। बजट सत्र से पहले सरकार ला सकती है नियोजन नीति। झारखंड का नियोजन नीति हमेशा से ही विवादों में घिरे रहे हैं। नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद से ही घमासान जारी है। 22 वर्षों में अब तक एक ढंग की नियोजन नीति नहीं बन सकी है, जिसका खामियाजा छात्र लगातार भुगत रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार शायद इस बार नियोजन नीति सदन में लेकर आए। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को नियोजन नीति के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है, लेकिन सत्ता पक्षी गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट है कि सत्र शुरू होने से पहले वह नियोजन नीति लेकर आएंगे। सरकार ने युवाओं के साथ फ़ोन पर नियोजन नीति को लेकर बात भी की है। युवाओं से राय मशवरा किया गया है। ऐसे में संभावना है कि सरकार जल्दी ही एक नियोजन नीति पेश करे। झारखंड में बर्ड फ्लू का कहर, चिकन की बिक्री पर लगी रोक। झारखंड के कई जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बर्ड फ्लू से लगातार हो रही मुर्गियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बोकारो और धनबाद में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। झारखंड के बोकारो के लोहांचल स्थित राजकीय पोल्ट्री फार्म में इन दिनों बर्ड फ्लू से अधिकतर कड़कनाथ मुर्गों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके साथ ही इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र और 10 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं पशुपालन विभाग के निर्देश पर फार्म में दवा की छिड़काव किया जा रहा है और मृत मुर्गियों को जमीन में दफनाया जा रहा है। NH 33 पर हादसों की होगी ऑडिट। झारखंड में NH पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए दिशा में काम चल रहा है। खासकर बस्ती और कॉलोनियों के पास सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। 1 माह के अंदर सारी व्यवस्था दिखने लगेगी। ट्रायल सफल होने के बाद बाकी जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। हर साल चौक से लेकर घाटशिला तक 100 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 60 से 65 लोगों की जानें जाती हैं। दुर्घटना के आंकड़ों के हिसाब से सड़कों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस पर अंकुश लग सके। इसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग, जगह जगह गति नियंत्रण, तीखे मोड़, CCTV, साइन बोर्ड सहित अन्य सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएंगे। प्रत्येक मोड़ पर वाहनों की आवाजाही के अनुसार यू टर्न का बोर्ड लगाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए व्यापक नीतिगत प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। NHAI के सड़क सुरक्षा अधिकारियों द्वारा DPR की सुरक्षा समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है या नहीं। JPSC के इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी।
जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीसी ने जेपीएससी ने 11 महीने बाद एक बार फिर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगा है। जहां जेपीएससी ने यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए आवेदन मांगा है, जिसके लिए 285 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें यूनानी के लिए 78 और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए 208 पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए 11 महीने पहले वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन आवेदन कम आने की वजह से फिर से इसके लिए आवेदन मांगा गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 20 मार्च 2023 तक आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा शुल्क 20 मार्च 2023 की रात 11:45 तक ऑनलाइन डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं। 10 वर्ष पुराने आधार कार्ड को करा लें अपडेट, वरना होगी परेशानी। आधार कार्ड के बिना सरकारी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना असंभव है। इसके अलावा आधार कार्ड को भी अन्य दस्तावेज बनवाने, वोटर आईडी कार्ड बनवाने, बैंक में खाता खुलवाने समेत हर वो जगह जहां पर हमें खुद की पहचान बतानी है, वहां आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर बड़ी जानकारी दी है। UIDAI आधार कार्ड धारकों के लिए नया जानकारी साझा की है। UIDAI ने कहा कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 वर्ष पहले बना है, उन्हें अब इसे अपडेट करवाना ज़रूरी होगा। UIDAI की ओर से जानकारी दी गई है कि वे कार्ड धारक जिन्होंने आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया है, उन्हें नए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मिली खबरों को माने तो आधार कार्ड धारक ऑनलाइन अपना आधार अपडेट करवाते हैं तो उन्हें 25 रुपये का शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं जो कार्ड धारक ऑफलाइन आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो उन्हें 50 रुपये का भुगतान करना होगा। अब घर बनाना हुआ आसान, सीमेंट और सरिया के दामों में आई गिरावट। देश में सरिया और सीमेंट के दामों में हर महीने उतार चढ़ाव देखा जाता है। पिछले महीने सीमेंट और सरिया के दामों में इजाफा देखा गया, तो वहीं अब सीमेंट और सरिया के दामों में गिरावट देखी गई है। बता दें कि वैसे तो इस महंगाई के समय में सरिया और सीमेंट के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कभी कभार वह समय भी आ जाता है जब सरिया और सीमेंट के दामों में कुछ राहत मिल जाती है। खबरों को माने तो अभी सरिया और सीमेंट के दाम सामान्य स्थिति पर चल रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति घर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है। खबरों को माने तो सरिया और सीमेंट के दामों की बात करें तो सरिया का रेट अभी 65,000 प्रति टन के हिसाब से चल रहा है, जबकि सीमेंट का रेट 400 रुपये के नीचे प्रति बोरी चल रहा है। अर्धसैनिक बलों में 83,000 से अधिक पद खाली। अर्धसैनिक बलों में 83,000 से अधिक राजपत्रित अधिकारियों, जीओ और अन्य कर्मचारियों के पद खाली हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए गृह मंत्रालय यानी MHA ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के सभी महानिदेशकों को अपने बलों में कर्मियों के रिक्त पदों का विवरण देने को कहा है, जिससे कि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, सशस्त्र सीमा के DG को पिछले सप्ताह इस संबंध में एक पत्र भेजा गया था। अर्धसैनिक बलों में लगभग 83,127 पद रिक्त हैं। इन पदों में राजपत्रित अधिकारी, सबऑर्डिनेट अफसर सहित अन्य कई पद रिक्त हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि रिक्तियों को भरने के लिए CAPF में भर्ती मिशन मोड में की जा रही है। भारत पर भी मंडरा रहा भूकंप का खतरा, हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक रही इंडियन प्लेट। एक प्रमुख मौसम वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है, जिससे हिमालय के साथ तनाव बढ़ रहा है और बड़ी घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। आने वाले दिनों में यह भयंकर भूकंप का रूप ले सकता है। वैज्ञानिक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हिमालय क्षेत्र पर तनाव का जमाव हो रहा है और बड़े भूकंप की आशंका बढ़ती जा रही है।
एएनआई के अनुसार मंगलवार को हैदराबाद स्थित नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य वैज्ञानिक और भूकंप विज्ञानी डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने कहा, पृथ्वी की सतह में विभिन्न प्लेटें शामिल हैं जो लगातार गति में हैं। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है, जिसके कारण हिमालय पर तनाव बढ़ता जा रहा है और भारत पर बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। मुख्य वैज्ञानिक ने कहा, हमारे पास उत्तराखंड में 18 सीस्मोग्राफ स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क है। इस क्षेत्र को हिमाचल और उत्तराखंड सहित नेपाल के पश्चिमी भाग के बीच भूकंपीय अंतराल के रूप में संदर्भित किया जाता है। भूकंप का बड़ा खतरा है जो किसी भी समय आ सकता है। बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि सोमवार को रात 10:38 में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से 56 किलोमीटर उत्तर में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था।